सबसे बड़ी चीज प्रभु हमको सिखाया है, द लॉर्ड हैज टॉट अस इज टू वेट अपॉन द लॉर्ड। And he told Martha, we have seen this many times. Luke chapter 10, verse 42. Only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part which shall not be taken away from her. What is it, Brother Gavin? Brother, Luke chapter 10, verse 42. परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। तो यीशु मसीह ने ये कहा, he said that Martha was so much bothered about so many things, worried and bothered. So mind is so many occupied with so many worldly things. So they become so worried and bothered. But what the Lord says, Mary was not worried and bothered because her mind was on the Lord. What God's will is. So we have to wait upon Jesus all the time. Otherwise, we'll be always at unrest. The whole world is full of unrest. Everybody in this world, because they're of sin, their own selfishness. अपने अपने स्वार्थी जीवन के वजह हम लोग सब स्वार्थी है। हमारा शरीर में स्वार्थ स्वार्थ तो है, बचपन से हमको ये स्वार्थ की इच्छा है। हमको प्रभु से के पास जाना है। वी हैव टू आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड व्हाट इज योर विल इन दिस। हम तो अपना मनमानी से, अपनी इच्छा से हमारा जीवन चलाते हैं, हमारा बड़ा उपाय चलता है, वी डू आवर ओन प्लान्स, वी डोंट बॉदर अबाउट, वी थिंक दैट इज द राइट, बट बिकॉज ऑफ दैट unrest comes into our life, the joy goes away, love for people goes away, everything happens. That's what happened in माता's life. माता का जीवन में ऐसा हुआ, तो प्रेम चले गए, प्रभु को दोष नहीं दे रहे थे कि बहन मेरी को दोष रहे थे, उसका आनंद ही नहीं था। प्रभु का सेवा कर रहा था लेकिन आनंद नहीं, शांति भी निकल गए, बहुत घबरा रही थी। तो हमारा जीवन प्रभु कैसे, आपका जीवन ऐसा नहीं बनना चाहिए। जो अविश्वासी लोग का जीवन है, जो प्रभु को जानते नहीं, प्रभु में हमेशा शांति रहे। तो हमको अपना जीवन परखना चाहिए, देखना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं प्रभु। हम आपसे दूर है कि आपकी संगति में है। तो हम लोग ये गीत गाते हैं, उनकी संगति में है आनंद अपार और शांति भी है। तो हम लोग प्रभु प्रेजेंस से हम दूर हो जाता है, उपस्थिति से दूर हो जाता है। हम दूर हो सकता है कि जब हम अपना इच्छा करते हैं। तो हमको प्रभु का इच्छा हमेशा करना चाहिए, हमको स्वार्थी इच्छा नहीं करना। हम तो हम अपना घमंड है कि हम सोचते हैं कि हम जो करते हैं वो ही सही है। तो प्रभु कहता है आपका इच्छा, आपका उपाय, प्रभु का उपाय या प्रभु की इच्छा से जमीन आसमान का फर्क है। हमेशा आपका उपाय आप जब सोचते हैं, प्रभु को पूछना चाहिए, नहीं तो आप गलत रास्ते में भटक जाए। तो प्रभु का बाट जोना है, मीन्स ऐसा नहीं हम लोग कहीं भी जाके उपवास प्रार्थना करना है, वी हैव टू डू फास्टिंग एंड प्रे, बट वी कैन रिमेन क्वाइट एंड आस्क लॉर्ड व्हाट इज योर विल, आई विल वेट फॉर। आप मुझे दिखा दो, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी इन अ हरी टू डू एनीथिंग। दुनिया में भी हम लोग, ये कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, मीन्स अब जल्दबाजी करेंगे तो सब सत्यानाश हो जाता है। ये दुनिया में हम लोग भी देखा, अपना जीवन में देखा, कई लोगों का जीवन में देखा है, जल्दबाजी करते हैं वो लोग, उनका जीवन तो नष्ट हो जाता है और बहुत दुख आ जाता है, क्योंकि प्रभु का बाट जोया नहीं, वी हैव नॉट वेटेड अपॉन द लॉर्ड। इसलिए आपको प्रार्थना में हमेशा आना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु आप मुझे आज बनाया, प्रभु आज मैं जिंदा हूँ आपके कारण। आपका रक्षा मेरे जीवन से दूर रखेंगे तो मैं कहाँ होगा, मैं मर जाऊंगा, शैतान मुझे खा जाऊंगा। प्रभु आप ही मेरा रक्षा दे दो, आप ही मुझे गाइड कर दो हर हर समय प्रभु। क्या बोलना है, क्या सोचना है, प्रभु हमारा सब जीवन शैली बदल देगी। हंसते 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 रोज अब तो चेंज हो जाएंगे। गए साल के लोग हम लोग नहीं था, विल बी न्यू पीपल। प्रभु हमको नया बना रहा है, नए सृष्टि बना रहा है, हमको बदल रहा है यीशु मसीह जैसा। यीशु मसीह के भाई और बहन लोग हैं, हमको तो बदलना है। और ये बदलता कैसा बदलाव होगा हमारा जीवन, जब हम हमारा इच्छा हम प्रभु को दे दें। कई विश्वासी ऐसे होते हैं, कभी उसका पूरा जिंदगी में बदलते नहीं, 20 साल 30 साल के बाद भी बदलते नहीं, वो अपना मनमानी से चलते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हमेशा हमेशा उसका प्रेम भी नहीं रहते हैं।
क्षमा शिकायत करते रहते हैं, कुरकुर करते रहते रहते हैं। तो पूरा दुनिया ऐसा है और विश्वासी लोग भी ऐसा है। प्रभु कैसे ऐसे ऐसा जीने से प्रभु का खुशी आपके ऊपर नहीं रहेगी, मेरे ऊपर नहीं रहेगी। प्रभु कहता है आपको मैं धन्यवाद करने के लिए, आनंद आराधना करने के लिए बुलाया है। और प्रभु की आराधना हम हमेशा कर सकते हैं, हमारे जीवन में स्तुति आराधना कर सकता है हमारा दिल में। तो प्रभु ये चाहते हैं, तो मरियम यही कर रहे थे। प्रभु मरियम क्या कर रहे थे? वो प्रभु का वचन सुन रहे थे, अपने आप को न्याय कर रहे थे। प्रभु मेरा जीवन में गुस्सा है, ईर्ष्या है, पैसे की लालच है, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे मदद करो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप महान है प्रभु, आपकी आदर करता है। तो प्रभु हमको उनका आदर करने के लिए बुलाया। वी हैव टू वर्शिप द लॉर्ड। प्रभु आप सबसे बड़ा है प्रभु। मेरे दिल में कुछ शब्द भी नहीं है आपसे बातें करने के लिए। प्रभु आप ही मुझे बनाया प्रभु, मैं क्या करूँ? मैं आपके पास आके बैठ जाऊँ। सच्चा प्रार्थना क्या होता है जिसमें कितना कम शब्द होता है। और तभी हम लोग पवित्र आत्मा ने हमको ये वरदान दिया कि हम लोग अन्य भाषा में भी बात कर सकते हैं। हमारा तो हमारा हमारा भाषा जो हम बोलते हैं, मदर टंग ऐसे बोलते हैं। अगर हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ा हो, कौन सा भी है, ज्यादा बात, लेकिन हम उस भाषा में भी हम ज्यादा प्रभु का प्रशंसा नहीं कर सकते। अब कभी कभी हम लोग जरा चुप भी बैठ सकते हैं। जब दाऊद को प्रभु ने कहा, प्रभु मैं दाऊद से प्रभु बहुत ही प्रसन्न थे। प्रभु दाऊद दाऊद प्रभु का दिल चाहते थे, इच्छा अनुसार जीते थे। तो प्रभु ने कहा मैं आपके लिए एक भर घर बनाऊंगा, एक यह वंश बनाऊंगा, आप मैं आपको ब्लेस करूंगा। तो दाऊद ने क्या कहा, मैं प्रभु ने क्या कहा, प्रभु मैं क्या कहूँ? आके जाके बैठ गए प्रभु के पास। बस मेरे को कुछ और मैं क्या बोल सकते हैं प्रभु, आपने मुझे इतना सारा आशीष दिया, मेरे मुंह में कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है आपको धन्यवाद करके। तो हर दिल से हमारा दिल धन्यवाद दिल से आना चाहिए और बात जोड़ना चाहिए। प्रभु के पास सब उपस्थिति में आएंगे, हम लोग कम बात करेंगे। प्रभु को बोला, प्रभु आप बात करो मुझसे, आप ही बात करो प्रभु, मुझे बता दो आप मुझे इतना सारा प्यार करते हैं प्रभु। हर हर पाप मेरा जो था वो आपने क्षमा दिया प्रभु। हर गंदी बात और अंदरूनी पाप पे थी प्रभु, आप सब जानते हैं मेरा जीवन में, मैं कभी आपको कुछ छिपाता नहीं। तब तभी प्रभु हमको हमको उसका ताकत देगी। प्रभु की ताकत हमारे पास आ जाएगी। ऐसाया 40 में देखते हैं हम लोग, ऐसाया 40 28 80 28 to 31 पढ़ेंगे। Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the world, does not become weary or tired, and his understanding is inscrutable. He gives strength to the weary, and to those who lack might, he increases power. Though the youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They'll mount up with wings like eagles. They will run and not get tired, and they will walk and not become weary. यशाया 40:28 से 31 वचन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। इतना बड़ा अच्छा वायदा है आपके लिए, हमारे लिए। तो प्रभु का पाठ जो ना, प्रभु कहते हैं मैं तो सनातन काल के, अनंत काल के लिए मैं परमेश्वर हूँ। मैं आपको बुलाया है, मैं आपको मजबूत करेंगे। आप ऐसा मत सोचो। आप लोग थक जाएंगे, इवन तरुण लोग या जवान लोग थक जाता है, गिर जाएंगे, आप नहीं गिरेंगे।
क्योंकि आप प्रभु के ऊपर बाट जोते हैं। प्रभु आपको पवित्र आत्मा की बल दे देंगे, और प्रभु के बल से, पवित्र आत्मा के बल से उकाब की तरह हम उड़ेंगे। उकाब कैसा है? कोई भी बाधा आता है तो उसके ऊपर हम उड़ते हैं। तो हम भी अपना पाप के ऊपर भी जयवंत पा सकते हैं, जय पा सकते हैं। हर गुस्से से, व्यभिचार से, जो कुछ भी हमको हैरान करते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, प्रभु का हम बाट जोड़ना चाहिए, तभी हमारा हर पाप प्रभु हमको उसे विजय दे दे। यही सच्चा रहस्य है, सीक्रेट। प्रभु की इच्छा अनुसार हमको जीना है। तो प्रभु को के पास आना चाहिए, और यही चीज शैतान हमको से रुकाएंगे। कहेंगे जरूरत नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। इसलिए हमारा जीवन में इतना हड़बड़ी होता है, गड़बड़ होता है, बेचैनी हो जाता है। क्यों? प्रभु कहते हैं आपके जीवन में बेचैनी नहीं होना चाहिए। प्रभु के ऊपर विश्वास कर, विश्वास भी आ जाएंगे। क्या मेरा प्रभु है, मुझे मदद करेंगे, मैं क्यों डरूं? आसमान में नीचे गिरेंगे, ऊपर भी गिरेंगे, हम लोग शांति में रह सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमको कहते हैं बाट जोड़ने के लिए, मेरे पास आओ। प्रभु कहते हैं, क्या कहता है? जो थकित लोग हैं, प्रभु मेरे पास आओ, तो मैं आपको सिखाऊंगा और बल दूंगा। मेरे साथ चलो। हमको प्रभु के साथ चलना इच्छा अच्छा नहीं लगता, मेरा हमारा मर्जी से चलना है। हमको मार्गदर्शन नहीं चाहिए। हम कहता है मुझे सब मालूम है। प्रभु कहता है मनुष्य के ऊपर अब विश्वास मत करो। मनुष्य के ऊपर विश्वास जो करते हैं वो गिर जाते हैं। प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करो। आपका पापा, मम्मी, भाई, बहन, भांजा, कोई किसी के ऊपर पहले प्रभु के पास जाओ। प्रभु आप क्या कहते हैं प्रभु के लिए? कभी भी कोई निर्णय लेना है, अगर शादी के लिए या कुछ जॉब के लिए, प्रभु के पास जाओ। प्रभु मेरे जीवन में क्या है आप बता दीजिए, प्रभु जरूर बात करें। बाट जो ना मुझे क्या, थोड़ा इंतजार कर। हम तो इस नया मॉडर्न टाइम में हम लोग को जल्दी 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 काम चाहिए। चाय बंदे जल्दी चाहिए, कॉफी बंदे इंस्टेंट कॉफी, नूडल्स बंदे मैगी नूडल्स। हम जो 3-4 मिनट आप लोग रुकने के लिए तैयार नहीं। प्रभु कहते हैं मैं तो अनंत काल के परमेश्वर है, आपको बाट जोना। मैं आपको हमको देखना है कि आप नम्र है कि नहीं। नम्र लोग तो रुकते हैं, घमंडी लोग जल्दबाजी करते हैं और उसका सत्यानाश होता है। हम लोग भी अपना जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम लेके आए कि हमको जल्दी जल्दी बातें करते हैं। प्रभु कहते हैं आप जल्दी ज्यादा बातें मत करो, चुप बैठो। संडे को शाम को देखा हम लोग, चुप बैठो, बी स्टिल, चुप बैठो। 46 ऐसा साम्स में लिखा है, साम 46। वर्स 10, cease striving, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. भजन संहिता 46 में 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। तो प्रभु आपको कहते हैं आप चुप हो जाए। हमारा जबान तो ज्यादा चलाना नहीं चाहिए, इतना कम बातें करेंगे प्रभु से भी। प्रभु आप जानते हैं मेरे जीवन में, एक बार बोलता हूँ, कभी कभी हमारा दिल बोझ में रहता है, प्रभु ये मुझे चाहिए। अपोस्टल पॉल भी कहा, 3 बार वो उसको बीमारी कुछ था, तो तकलीफ था, 3 बार मैं प्रभु से कहा प्रभु ये निकाल दो मेरे जीवन से, ये निकाल दो प्रभु। कुछ बीमारी था, कुछ परेशानी था उनके जीवन में। प्रभु ने कहा, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। प्रभु ने कहा मैं आपको कुछ ज्यादा तब वर्णन नहीं करने वाला हूं मैं क्या कर रहा हूं। मेरे बल आपके लिए काफी है, मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है, और आपकी कमजोरी में मैं आपका बल हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमको कमजोरी में लेके आता है कभी कभी, तो हम आपकी प्रभु के ऊपर हम बाट जोए, और प्रभु की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति हम में आ जाए। हमारा हमेशा शांति में रहे, आनंद में रहे। अगर प्रभु हमारा सब मांगे देते थे, हम लोग
दुनिया में दुनिया में भटक जाते थे, हम पाप पर पाप करते थे, नरक में। विश्वासी लोग भी पाप में जाते नरक में जा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा पाप करते हैं। दुनिया तो हमको बुलाते हैं, आ जाओ, ये मजा ले लो, ये करो, ये विचार करो, ये इसके बारे में सोचो, कपड़े के बारे में सोचो, आपकी खुश आनंद के लो। प्रभु कहते हैं, देखो मेरा इच्छा करो। मैंने आपको क्यों बुलाया? मेरा इच्छा करने के लिए। दुनिया में कोई मेरा इच्छा नहीं करते हैं, मेरे बच्चे मेरा इच्छा करना चाहिए। तो प्रभु कहता है, कई कम लोग प्रभु की वचन सुनते हैं। हमको भी प्रभु का इच्छा करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपना लालसा को निभाना है। यू लाइक टू डू आवर ओन लस्ट्स एंड डिजायर्स। ये करना, वो करना। प्रभु को पूछो, प्रभु ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं करूंगा। प्रभु पुराने जमाने में अब्राहम, आइजैक, जोसेफ, जोसेफ भी अकेला था हर जगह, तो उन्होंने पाप नहीं किया। उन्होंने बोला, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। प्रभु आप देख रहे हैं मुझे जीवन, ये आपकी इच्छा करना चाहता हूँ। तो कुरकुर नहीं किया, शिकायत नहीं किया लोगों से। इसलिए प्रभु ने उनका जीवन में इस तरह शांति लेके आया, वो एक आशीष का कारण बना सबके लिए। हम लोग, प्रभु हमको, हमारा भी इच्छा ये चाहता है कि हमारा जीवन अच्छा रहे। प्रभु का योग प्लान हमारे लिए अच्छा है, तो अच्छी जीवन जीना चाहते हैं। हम लोग अपना हड़बड़ी से, हम लोग गलत रास्ते में चलते हैं। मुझे ये चाहिए, शिकायत करना बिल्कुल पाप है। अगले टाइम कभी शिकायत करते हैं, तो आपको देखना मैं कितना पाप कर रहा हूँ। तो शैतान का ये आदत है, शैतान के बच्चों का भी आदत है। प्रभु का आदत क्या है? हम लोग देखा है, हमेशा धन्यवाद करते हैं, हर चीज में धन्यवाद करना। प्रभु आप ही महान है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरा बल है, तो काफी है मेरे लिए। प्रभु आपका रक्षा है, आपकी पवित्र आत्मा है, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ। इसलिए हम हमेशा प्रभु का बाट जोना। यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। कहाँ भी हो, बिजी हो, अगर 12 घंटे का ड्यूटी पे है, तब मिलता है प्रभु के पास जाना। प्रभु मुझे आज सिखाया, क्या सिखाया प्रभु, मेरा गलती बताया, मुझे आपका अनुशासन दिया, मुझे इनकरेजमेंट दिया, प्रोत्साहन दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ अंत तक, हर दिन। एक दिन में प्रभु मैं आपको बुला लेंगे, मैं आपके साथ आऊंगा, जैसे ईनोक प्रभु के साथ चले थे 300 साल। रोज प्रभु उसके साथ खुश थे, वो एक ही आदमी था पूरा दुनिया में। प्रभु के साथ चलना, प्रभु का बाट जोना, बहुत कम लोग है। विश्वासी में 90% कभी बाट ही जोते हैं। हम लोग भी, हम जीवन में देखा है, तो ये करना है, वो करना, चिंता करना, भागते रहते हैं इधर उधर पागल जैसे। प्रभु कहते हैं, ऐसा मत जो, पागल जैसे मत बनो, तो चिंता मत करो। हर विश्वासी भी इतना, बहुत कम विश्वासी है, इवन सीएफसी में बहुत कम विश्वासी है जो प्रभु का बाट जोते हैं। प्रभु की इच्छा करना, यही प्रभु ने बुलाया। दो आई कम इन द वॉल्यूम ऑफ दिस बुक इज रिटन ऑफ मी टू डू योर विल। प्रभु आपका इच्छा पूरा करने के लिए मैं आया प्रभु, और कुछ करने के लिए नहीं। मुझे ऐश आराम नहीं करना है, पैसा नहीं बनाना, आदर नहीं बना, बड़ा बना, क्या फायदा? एक दिन हमको जाना है। आपने सुना, हमारे एक बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है भारत का, मैथ्यू सैमुअल, केरल के थे। पूरा भारत में बहुत ही मशहूर था कि उन्होंने एंजियोप्लास्टी पहले भारत में शुरू किया, 40 साल पहले। कल उनका देहांत हो गया, उनका एज था 77। अंत तक वो बहुत उत्सुक था ऑपरेशन करने का, करने के लिए, एंजियोप्लास्टी करने, बहुत लोगों का जीवन बचाया, और बहुत डॉक्टर्स का भी ट्रेनिंग किया, हार्ट डॉक्टर्स को ट्रेन किया। कल वो चले गए। मुझे ये पता नहीं वो विश्वासी था कि नहीं, वो तो नामधारी विश्वासी होगा। तो इतना सारा बढ़िया काम किया था, लेकिन किसके लिए? प्रभु के लिए। पता नहीं प्रभु के लिए किया कि नहीं, आपको मालूम। दूसरा एक डॉक्टर के बारे में हम लोग सुना है कि शोलापुर में, वो तो इतना बड़ा ब्रेन का ऑपरेशन सर्जन था, बहुत ही बड़ा काम किया, बड़ा हॉस्पिटल बनाया। उनका भी उम्र था 62, 62 साल का। कल रात को उन्होंने खाना खाने के बाद फैमिली के साथ बाथरूम में जाके उनका बंदूक निकाला और सर पे डाला, और उनको शूटिंग कर दिया, वो तुरंत मर गए। फैमिली लोग को देख के जल्दी हॉस्पिटल में, उनका ही हॉस्पिटल लेके गए, तो बच्चा भी डॉक्टर था, लड़का भी डॉक्टर था, बच नहीं पाया। कितना सर सेवा किया, पूरा दिन रात काम किया, क्या फायदा? प्रभु के पास गए, वो पैसे था उनका पास, आदर था, महिमा था, सब था, लेकिन वो सब खाली है।
तो आप लोग भी हम लोग भी सोचना प्रभु हमको बुद्धि दिया। ये बुद्धि हम लोग चालाक हम लोग वी शुड नॉट बिकम फूलिश बेवकूफ नहीं होना चाहिए हम। बेवकूफी कब करते हैं जब सोचते हैं कि हम लोग ये काम किया, वो काम पैसा कमाया, अच्छा खाना खाया, बड़ा घर है, एसी है मेरे पास, ये है, मैं यहाँ घुमा, वहाँ फिरा। तो वो कहते हैं ये आपके लिए नहीं है, ये तो परमेश्वर से दूर होने वाली भी है। प्रभु को पूछो मुझे इधर जाना है, मैं जाऊँ क्या कि नहीं। प्रभु हमको मार्गदर्शन प्रभु की इच्छा अनुसार देंगे, नहीं तो हम लोग भटक जाते। इतना सारा विश्वासी है हमारे जीवन में। 40 साल के ऊपर है मैं, करीब 50 साल हुआ है मैं विश्वासी होने। इतना विश्वासी भटक जाते हैं। पहले प्रभु में आते हैं, वो उत्सुक है, बाद में अपना गलत गलत निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, और धीरे धीरे वो भटक जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो अब हमारा प्रभु यही चाहते हैं, हम प्रभु को बाट जो है चुप बैठे हमेशा। कुछ भी ईश्वर वैसा है प्रभु के पास लेके जाए। तो मैं कैसा जीव घर पे, ऑफिस में, चर्च में कोई निर्णय करने से प्रभु मैं आपकी इच्छा चाहता हूँ, आपकी आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में होना चाहिए, आपकी प्रेजेंस। एंड प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा प्रभु। और एक वी कैन गो फ्रॉम फेथ टू फेथ, एक विश्वास से दूसरा वेश वेश से हम लोग अपना प्रभु का बल पाके आगे बढ़ेंगे। प्रभु का हमेशा प्रभु का बल मेरे पास कैसा है, तो हमेशा धन्यवाद के साथ उकाब की तरफ उड़ेंगे। उड़ेंगे में दोनों पंछी पंछी लेके उड़ेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। ये सबका हक है, मेरा हक है, आपका है, कोई भी है, कोई पढ़े लिखे करना जरूरत नहीं है। आप प्रभु का भय मानो, प्रभु से प्यार करो, प्रभु का इच्छा करो, देखो आपका जीवन प्रभु 1000 गुना आपको दे देंगे प्रभु की आशीष। ये सबसे बड़ी चीज है। प्रभु कोई देंगे आपको 1000 करोड़ दे देंगे, आप कुछ भी करो, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मैं पाप में नहीं जीना चाहते हैं। जो प्रभु हमको देते हैं, रोटी कपड़ा वो दे, कपड़ा मकान देते हैं, उसके साथ बहुत ही मुसीबतों भी देते हैं, क्लेशों भी देते हैं, परेशानी देते हैं कि हम प्रभु के ऊपर जाए। प्रभु ये परेशानी में हम प्रभु का हमारा गंदगी भी देखेंगे। कितना स्वार्थी है मैं, तो कितना बातें करते रहते हैं, कितना शिकायत करते रहते हैं। प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे बल दे दो, और बल प्रभु दे देते हैं। जो प्रभु के पास आते हैं वो प्रभु कभी धक्का देके वापस नहीं देते, प्रभु स्वीकार करते हैं और वो मदद करते हैं। प्रभु का मदद सबसे बढ़िया है कि पवित्र आत्मा की मदद, उसकी बल, हर पाप के ऊपर विजय रखना, ये सबसे अच्छा स्वर्गीय जीवन। हालेलुया। तो हम स्वर्गीय जीवन जीना, प्रभु हमको जीवन जीने के लिए बुलाया है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु से मांगेंगे प्रार्थना में, प्रभु मुझे आपका जीवन चाहिए। ये जीवन मुझे मेरा भाई बहन लोग को चाहिए, मेरा रिश्तेदारों को चाहिए, चर्च में ये प्रभु का जीवन बढ़ना चाहिए, और पूरा दुनिया ये ज्योति देना चाहिए कि मैं प्रभु जैसा बनूं। प्रभु मैं भी एक ज्योति सा बनूं, मेरे जीवन में प्रभु का सहानुभूति हो, दया हो। प्रभु यही चाहते हैं। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, एक एक करके प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, और ये मांगे कि सब लोग, हमारा सगे वाले भी प्रभु में आए सच्चा दिल से, ऐसे नामधारी विश्वासी नहीं बने, लेकिन पवित्र आत्मा से भर ले। ये प्रभु का इच्छा है। तो ये भर के हम दूसरों का भी भलाई हो सकता है। हालेलुया। चलो हम एक एक करके प्रार्थना करेंगे, हमारा दिल खोल के प्रभु